सॉल्व हो चुकी थी और जिस मगरमच्छ को मारकर पहेली पूरी की जा सकती थी वो भी मर चुका था। वो चमकीला नीला पत्थर जो सिद्धार्थ को हासिल करना था वो भी अब सिद्धार्थ की पहुंच में था। सिद्धार्थ के पास अब उस जगह पर रुककर अपना वक्त बर्बाद करने का कोई पर्पस नहीं रह गया था। इसीलिए वो बिना वक्त गवाए अपने साथियों के साथ हवेली की तरफ निकल गया, जहां इस वक्त शर्त के पूरे होते ही वो 5वां दरवाजा खुल चुका था। सिद्धार्थ ये सब कुछ अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए कर रहा था, लेकिन उस हवेली के 4 दरवाजों के खुल जाने के बाद भी उसे उसके पेरेंट्स नहीं मिल पाए थे। आज उसे न जाने क्यों ऐसा फील हो रहा था कि उसके पेरेंट्स के बारे में पक्का कुछ पता चलने वाला था। जब वो लोग हवेली के मेन गेट पर पहुंचे तो आज वहां आसपास के पीपल और बरगद के पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे। पीपल के पत्ते फड़फड़ा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो पत्ते सिद्धार्थ और बाकी लोगों से कुछ कहना चाहते हो या उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हो। जो भी हो, सिद्धार्थ ने इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और बेखौफ आगे बढ़ गया। बूढ़े बाबा और प्रीतम दोनों ही सिद्धार्थ के पीछे चल रहे थे। जिस तरह से प्रीतम उस तालाब से भागने की कोशिश कर रहा था, उससे सिद्धार्थ को अब ये पक्का लगने लगा था कि हो न हो प्रीतम जरूर उन लोगों के साथ धोखा कर रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का मेन मकसद किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स को ढूंढ निकालना और गांव को खुशहाल करना था। एक एक करके सिद्धार्थ ने हवेली के दरवाजों को धक्का दिया और वो 4 पुराने दरवाजे जो कि पहले ही अपना राज बयान कर चुके थे, उन्होंने सिद्धार्थ को रास्ता दिया। जब वे लोग 5वें कमरे के अंदर दाखिल होने ही वाले थे कि अचानक सिद्धार्थ को अंदर से रोने बिलखने की आवाज आने लगी। सिद्धार्थ बेटा, तुम कहाँ हो? काश तुम यहाँ होते तो आज हम लोगों के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ होता। सिद्धार्थ को ये आवाज जानी पहचानी लग रही थी। ये वही आवाज थी जिसकी लोरियां सुनकर वो बड़ा हुआ था। हाँ, ये सिद्धार्थ की मम्मी की ही आवाज थी। तो क्या सिद्धार्थ को इस दरवाजे के खुलने के बाद उसके पेरेंट्स मिलने वाले थे? कमाल की बात तो ये थी कि वह आवाज वहां मौजूद उन सभी लोगों ने सुनी थी। वो 5वां कमरा भी बहुत बड़ा और आलीशान था, लेकिन उस कमरे में रोशनी बहुत कम थी और वो किसी स्टोर रूम की तरह लग रहा था। ऐसा नहीं था कि वहां पर इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जल रहे थे, लेकिन फिर भी वहां कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। एक बड़ा सा झूमर कमरे में ऊपर लटका हुआ था और दीवारों और खंभों पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। उल्लू और चमगादड़ कमरे में इधर उधर उड़ रहे थे और वो औरत के रोने की आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। किसी औरत के पैरों की पायल की झनकार सुनाई दी और ऐसा लगने लगा जैसे वो दौड़कर इन लोगों की तरफ आ रही थी। पायल की उस आवाज को सुनकर एक पल के लिए तो उन लोगों के जहन में किसी चुड़ैल के उनके तरफ बढ़ने की बात आने लगी थी। लेकिन जब सिद्धार्थ ने अपने मोबाइल के टॉर्च के फ्लैशलाइट से उस तरफ देखा जहां से आवाज आ रही थी, तो वे सभी लोग दंग रह गए। बदहवास हालत में रोती बिलखती हुई औरत उनके सामने आई थी और उसे देखते ही सिद्धार्थ की आंखों से भी आंसू छलकने लगे। वो औरत और कोई नहीं, सचमुच सिद्धार्थ की मम्मी ही थी। दोनों माँ बेटे एक दूसरे से कई महीनों के बाद मिल रहे थे। इतने बड़े घर की मालकिन और उनकी ऐसी हालत देखकर किसी का भी दिल भर जाता। फिर सिद्धार्थ तो उनका अपना खून था। सिर्फ सिद्धार्थ ही नहीं, बाकी सभी लोग भी अपने आंसू नहीं रोक पाए। सिद्धार्थ की माँ ने सिद्धार्थ को गले से लगा लिया और दोनों ने थोड़ी देर के लिए एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, बस सिसकियां भरकर रोते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उस पल वक्त ठहर गया था। सिद्धार्थ की मम्मी की उम्र अभी महज 45 साल के आसपास थी, लेकिन उस भुथा हवेली में इतने वक्त तक कैद रहने के कारण वो बहुत दुबली पतली और बूढ़ी सी दिखाई देने लगी थी। उनके कुछ बाल सफेद और सारे बाल बुरी तरह से बिखरे हुए थे। आंखें अंदर धसी हुई थी, डार्क सर्कल्स आए थे। मम्मी, आप कहाँ चली गई थी? अगर आप यहाँ पर हो तो डैडी कहाँ है? आप दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? आपकी हालत कितनी खराब हो गई है, मैं आप लोगों के किसी काम नहीं आ सका। आई एम सॉरी मम्मा, सिद्धार्थ ने रोते रोते अपनी मम्मी से कहा।
बेटा इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने ही तुमसे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। दरअसल तुम्हारे डैडी तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इन शैतानों के बीच फंसकर अब वो न जाने किन किन मुसीबतों का सामना कर रहे होंगे। मुझे तो डर है कि इन भूतों ने उन्हें जिंदा भी छोड़ा होगा या सिसकियां भरते हुए इतना कहकर सिद्धार्थ की मम्मी फूट फूट कर रोने लगी। सिद्धार्थ की मां के चेहरे और हाथों पर जो झुर्रियां थी, उससे उनकी हालत पानी न मिलने की वजह से मुरझाए हुए किसी पौधे की तरह हो गई थी। उनके हाथ पैरों में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। गौरी ने सिद्धार्थ की मम्मी को बहुत दिन पहले सोशल नेटवर्किंग साइट पर देखा था और बूढ़े बाबा ने भी उन्हें फैक्ट्री के ओपनिंग के वक्त कुछ देर के लिए देखा था। उन लोगों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मिसेस भारद्वाज, जो कुछ महीने पहले इतनी यंग और ब्यूटीफुल थी, वो अचानक ऐसी बूढ़ी कैसे दिखने लगी थी। चाहे जो हो, वे सभी लोग इस बात से खुश थे कि सिद्धार्थ को कम से कम उसकी मां तो मिल गई थी। सिद्धार्थ की मां ने उसे बताया कि किस तरह से उसे डैडी की जिद की वजह से वे लोग उस हॉन्टेड हवेली में रहने गए और उन भूतों ने उन्हें किस किस तरह से टॉर्चर किया। उन्होंने सिद्धार्थ को बताया कि उन भूतों ने उस रात ही उन्हें और मिस्टर प्रभात भारद्वाज को अलग अलग जगहों अंधेरे कमरों में बंद कर दिया था। उन्हें कई दिनों तक भूखा रखा जाता था और उन पर चाबुक बरसाए जाते थे। वे सभी लोग इस बात से हैरान थे कि जिन भूतों ने गांव के इतने सारे लोगों की जान ली थी, उन लोगों ने आखिर सिद्धार्थ के पेरेंट्स को अब तक जिंदा क्यों रखा हुआ था। इसी दौरान उस कमरे का टेम्परेचर अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। वहां लगे बल्ब एक बार फिर से बंद चालू होने लगे। मुझे लगता है यहाँ से हमें जल्दी बाहर निकलना चाहिए, सिद्धार्थ ने कहा। तुमने सच कहा सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि बुरी ताकतें अब हमें रोकने की कोशिश करने लगी हैं। जल्दी चलो, यहाँ से बाहर निकलो, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ की बात का सपोर्ट करते हुए कहा। उन सब ने डिसाइड किया कि वे लोग बिना वक्त गवाए वहां से निकल जाएंगे। बाकी सभी लोग भी यही चाहते थे, सिद्धार्थ अपनी मम्मी और बाकी सबके साथ सर्किट हाउस के लिए वापस निकल जाए। सिद्धार्थ को उसकी मम्मी ने बताया कि उन भूतों ने उन्हें एक सुरंग के अंदर बनी काली कोठरी में कैद किया था और शायद सिद्धार्थ के डैडी को भी उस सुरंग के रास्ते ही कहीं ले गया था। वो सुरंग इतनी आसानी से दिखाई देने वाली नहीं थी, लेकिन हवेली के पहले 4-5 कमरों में से किसी में लगी एक तस्वीर के पीछे उस सुरंग के अंदर जाने का रास्ता था। इस तस्वीर के पीछे ये तो सिद्धार्थ की मम्मी भी नहीं जानती थी। आगे क्या होने वाला था ये तो कोई नहीं जानता था, लेकिन सिद्धार्थ अपनी मां को फिर से उस खतरनाक हवेली में और ज्यादा देर नहीं रखना चाहता था। उसने फैसला किया कि आगे का सफर बूढ़े बाबा और प्रीतम को साथ लेकर वो गौरी के बिना ही तय करेगा। जब तक उसकी मम्मी की हालत सुधर नहीं जाती, तब तक गौरी सर्किट हाउस में रहकर उसकी मम्मी का ख्याल रखेगी। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि आगे का सफर कैसे तय किया जाना है, इसके बारे में कोई नई पहेली दिखाई नहीं दे रही थी। सिद्धार्थ की मम्मी के मिल जाने के बाद उसका हौसला और हिम्मत दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। उसे अब ये लगने लगा था कि शायद उसके नसीब में ही वीरानगढ़ में आना लिखा था। वीरानगढ़ के लोगों का मुकद्दर कहीं न कहीं सिद्धार्थ की तकदीर से जुड़ा हुआ था। जब वे लोग सर्किट हाउस पहुंचे तो अपनी मालकिन और अपने दोस्त की वाइफ को जिंदा देखकर मिस्टर बजाज की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि उनके बॉस वापस नहीं लौटे थे तो वे दोबारा उदास हो गए। सिद्धार्थ, मिस्टर भारद्वाज तुम्हारे साथ नहीं आए, वो ठीक तो है ना? मिस्टर बजाज ने सिद्धार्थ से पूछा। ये सब तो मैं नहीं जानता कि डैडी कहाँ और किस हाल में होंगे, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि मैं उन्हें जरूर ढूंढ लूंगा, सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ ने गौरी और मिस्टर बजाज से कहा कि अब उन दोनों को उसकी मम्मी का ख्याल रखना होगा। उसके डैडी का पता लगाने के लिए वो बिना देर किए दोबारा उस भूता हवेली में जाएगा। सर्किट हाउस में गौरी, दयाल, मिस्टर बजाज और सिद्धार्थ की मम्मी मौजूद थे। शाम का वक्त हो चुका था और सिद्धार्थ अब बूढ़े बाबा और प्रीतम के साथ दोबारा से हवेली की तरफ निकल चुका था। जो बात सिद्धार्थ के मन में चल रही थी, वो बात कहीं न कहीं बूढ़े बाबा के मन में भी थी। जहां सिद्धार्थ को बूढ़े बाबा पर पहले से ज्यादा यकीन होने लगा था, वहीं प्रीतम को लेकर वो अब बहुत ज्यादा अलर्ट रहने लगा था। इस वक्त तक शाम हो चुकी थी और कुछ ही देर पहले सिद्धार्थ अपनी पहेली पूरी करने के बाद उस हवेली के 5वें कमरे में दाखिल हुआ था और उसे उसकी मौत को बुलावा देने के जैसा था। लेकिन क्योंकि सिद्धार्थ को ये बात बता दिया गया था कि उसके डैडी को तलाश करने के लिए उसे किसी तस्वीर के पीछे एक सुरंग मिलेगी, तो वो हाथ पर हाथ धर के
बैठने वाला तो नहीं था। हवेली के चैनल गेट के अंदर दाखिल होते ही प्रीतम अजीब सा बर्ताव करने लगा। वो दौड़कर वहां लगे एक बरगद के पेड़ के आसपास घूमने लगा। बाबा, अब इसे क्या हो गया? हमारे पास वक्त पहले ही नहीं है और इसका पागलपन अब मेरी बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा, तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी इसका बर्ताव कुछ सही नहीं लग रहा है। इसे उस पेड़ के पास जाने की अभी क्या जरूरत थी? बूढ़े बाबा ने भी हैरानी जताते हुए कहा। थोड़ी देर बाद जैसे प्रीतम ने उस पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की तो उस पेड़ की एक जड़ ने उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लेकिन सिद्धार्थ प्रीतम को लेकर अब और ज्यादा सोचने के मूड में नहीं था। उसने बाबा से कहा, बाबा चलिए हम जल्दी अंदर चलते हैं, वो खुद को संभाल कर अंदर आ जाएगा। उस हवेली में हर तरफ दीवारों पर कुछ न कुछ तस्वीरें लगी हुई थी, तो सिद्धार्थ को जिस तस्वीर के पीछे सुरंग का रास्ता मिलना था, आखिर कौन सी तस्वीर हो सकती थी, ये पता लगाना उसके लिए आसान नहीं था। अगर दिन का वक्त होता तो उस हवेली में किसी भी तरह की खोजबीन करना इतना ज्यादा मुश्किल भरा नहीं होता। लेकिन अब अंधेरा होने को था और काली शक्तियों के और भी ताकतवर होने का वक्त था। तो क्या वो बुरी शक्तियां इतनी आसानी से सिद्धार्थ को आगे का रास्ता तय करने देने वाली थी? हवेली के पहले कमरे में जाते ही उन्हें अजीब सी गुर्राने की आवाज आने लगी। कमरे की सारी दीवारों पर खूनी पंजे के निशान बनने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन दीवारों पर सीधी चढ़ाई कर रहा था। किसी के चलने की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। वहां कोई भी साया दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अचानक वहां के माहौल में बहुत ज्यादा सन्नाटा छा गया और घुटन सी होने लगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के अंदर आते ही एक बहुत जोर की धड़ाम की आवाज आई और वो पहले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दम घुटने की वजह से अचानक बूढ़े बाबा जमीन पर गिरकर अपना गला पकड़कर खांसने लगे। सिद्धार्थ भी जोर जोर से सांस लेने लगा। उसे भी सांस लेने में परेशानी होने लगी। सिद्धार्थ और बूढ़े बाबा के अंदर आते ही एक बहुत जोर की धड़ाम से आवाज आई और वो पहले कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। और बस कुछ ही देर में उस कमरे में लगा झूमर धड़ाम से नीचे गिरा और उस पर खून से एक पहेली उभर आई। कमरे में मिली थी वो खूबसूरत हसीना, छीना था जिसने चैन मुश्किल किया था जीना। तो आखिर ये क्या पहेली थी? कहाँ मिली थी वो हसीना? किस कमरे में हो सकता था उस खुफिया सुरंग का रास्ता? हमारे प्यारे श्रोताओं, हमें उम्मीद है कि आप इस कहानी को बहुत ही दिलचस्पी से सुन रहे होंगे। अब समय आ गया है कि आपको भी इस गेम में शामिल किया जाए और हमें उम्मीद है आप सिद्धार्थ की इस पहेली को सुलझाने में मदद जरूर करेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि किस तस्वीर का जिक्र किया गया इस पहेली में।